Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा महागोपी ललिता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू फॉर क्लास। आपने बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारे जो पॉइंट्स है जो हम लोग को पहले भी सुनने मिला, लेकिन जो होता है ना रिकैप करना, वो जैसे हमने पहले भी सुना है कि ब्राह्मण का क्वालिटीज क्या होना चाहिए, और यहाँ पे भगवान जो है ना, भगवान के अंदर वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है, मतलब दे आर, ही इज अबव ऑल दिस थिंग, बट स्टिल मतलब यहाँ बताया जा रहा है, जैसे हम लोग को भगवत गीता में श्लोक में बताया गया है ना, ये विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गौवी हस्तिनी, ऐसे। तो उसमें हमें सिखाया गया है कि ब्राह्मण जो है सबको एक बराबर देखता है, और कोई उसमें भेद नहीं करता, चाहे वो चंडाल हो, डॉग ईटर हो, जो चंडाली कहा जाता है उसे। तो वो भगवान के अंदर में वो गुण है जो कहलाता है समभाव, जो आपने बताया समभाव। भगवान सब बराबर देखते हैं। जैसे यहाँ जय विजय और जो चतुष कुमार है, उनके बीच में जो भगवान है ना, कोई डिफरेंसेस नहीं किए उनके गलतीज को, बल्कि वो, और वहां पे उन दोनों को like they are he is not criticizing them, but he is welcoming them. तो यहाँ पे ये आपने बताया, और जैसे कि आपने ये ब्राह्मण की क्वालिटीज के बारे में बताया कि एक ब्राह्मण इन रियल टर्म व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए उनके अंदर। तो आपने ट्रूथफुलनेस, क्लीनिनेस, वो अंदर से बाहर से उन्होंने इसमें आपने बताया। और आपने ये भी बताया ना प्रभु जी की वैष्णवा है ना अबव द ब्राह्मण। तो और इसमें आपने पास्ट टाइम बताया कि कैसे ब्राह्मण जो लॉर्ड इज वेरी प्लीज्ड बाय द ब्राह्मणस। तो जो सुदामा का जो स्टोरी है, मतलब पास्ट टाइम है। और तो प्रभु जी मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था कि भगवान यहाँ पे जो ये ब्राह्मण के अकॉर्डिंग, मतलब ब्राह्मण के प्रति ज्यादा वो प्रश्न होते हैं ब्राह्मण से, उनके गुण से। तो लेकिन पास्ट टाइम में तो ये भी हमने देखा है ना प्रभु जी की कैसे कृष्णा के कोर्टयार्ड में एक जो फ्रूट सेलर आती है, और उनको कृष्णा जो है एकदम ऑपुलेंट, उनके सारे फ्रूट्स है ना पूरे हीरे जवाहरात में बदल जाते हैं। तो भगवान का जो ये मर्सीफुल ग्लैंस जो है ना उस लेडी पे भी हुआ था तब। तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा था कि भगवान ऐसे स्पेशली ब्राह्मण पे ऐसा तो नहीं, हम तो पास्ट टाइम में देखते हैं कि उनका जो है सबके प्रति, मतलब उनका जो हो रहा है। लेकिन आपने बोला कि ब्राह्मण के प्रति भगवान का ज्यादा होता है, तो मेरे को थोड़ा डाउट होने लगा फिर तो संभाव कहाँ, संभाव जो क्वालिटी ऑफ जो गॉड आपने बताया कि संभाव है, सबके प्रति जो है उनका समान ये व्यूज है, मतलब डीलिंग है। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो गया। और फिर यहाँ पे आपने ये भी ना बताया प्रभु जी कि हमें ब्राह्मण बनने से पहले वो गुण को लाना होगा। तो जैसे वी आर प्रैक्टिसिंग वैष्णविज्म, जैसे हमें ये भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं जो वैष्णवा कहलाता है, तो प्रभु जी हम लोग डे टू डे लाइफ में झूठ बोलते हैं, मतलब कभी कुछ ऐसा गलती हो गया तो मम्मी को ना पता चले तो उसको हम झूठ बोल देते हैं, या फिर कहीं जाना हो, धाम जाना हो, या फिर कहीं छुट्टी निकालना हो तो अपने बच्चे के पेरेंट्स से झूठ बोल देते हैं। तो ये सब चीज है प्रभु जी। तो
फिर तो हम तो ये वैष्णवी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम तो ब्राह्मण बनने के लायक भी नहीं है, मतलब अगर इस तरह का काम कर रहे तो फिर वो जो अबव द ब्राह्मण क्वालिटीज है वैष्णवास, तो वो कैसे हम बन पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। आप मतलब सुनती हैं तो उसके ऊपर विचार भी करती है, ये दिखता है, सो थैंक यू फॉर दैट। और आपका जो पहला प्रश्न था कि पहला प्रश्न क्या था आपका कि सबके प्रति समभाव जो है वो कैसे हम लोग उसको समझे। तो ब्राह्मण मतलब भगवान तो ये हम लोग देखते हैं, भगवान तो सभी के प्रति उनको समभाव है, इसमें कोई शंका नहीं है इसमें। क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे अगर राक्षस भी अगर श्वास ले पा रहा है तो भगवान का ही कृपा है ना। ये ऐसा नहीं है तो ये राक्षस है तो चलो इसके सांस बंद कर दो, इसको हार्ट अटैक दे दो। भगवान चाहे तो ऐसे सेकंड्स में ये विचार कर ले, उनको धरती पर आने की भी जरूरत नहीं है। प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु उनको जब तकलीफ दे रहा था तो उनको नीचे आने की जरूरत नहीं थी, जस्ट वो एक विचार कर लेते, भाई इसका हार्ट अटैक हो जाए, इसकी सांसें बंद हो जाए, इसका हार्ट बंद हो जाए, तो तुरंत जो है वो उसका हो जाता था। लेकिन फिर भी वो चलो ठीक है, ये कहीं ना कहीं तो सुधर जाएगा। तो भगवान भी उस लिमिट तक जो है चेक करते हैं कि कहाँ पे ये जाके जो है ये सुधरने का प्रयास कर रहा है। तो वैसे ही हम लोगों को भी जो है, हम लोग को भगवान कोशिश करने का मौका देते हैं। और फिर जब देखते हैं जब लिमिट के बाहर हो गया है, इज आउट ऑफ मतलब है ना लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके बाहर चला गया तो फिर देन ही हैज टू, फिर उनको आना पड़ता है, फिर वो वध करते हैं। तो उस अगर एंगल से देखा जाए तो भगवान समभाव रखते हैं। लेकिन भगवान वो वेरी फेमस श्लोक मेरे को याद नहीं आ रहा कि आई थिंक समहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः। व्हाट इज दैट श्लोक, उसी में है ना शायद। लेकिन मेरे जो ये भजन ते तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, लेकिन जो मेरा भजन करते उसी श्लोक में भगवान बोलते हैं मैं सभी का सम हूँ। कैन समबडी फाइंड दैट श्लोका एंड रीड द ट्रांसलेशन सूरत माधव। तो उस श्लोक में अगर देखते हैं हम लोग कि भगवान बोलते हैं मैं सम हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त हैं उनके प्रति मेरा एक स्पेशल अफेक्शन है मेरा। तो वैसे ही देखे तो जैसे वही मैं उदाहरण दे रहा था, जो एक पिता के दो पुत्र हैं, एक बहुत ही गुणवान है और एक बहुत ही खल है। तो भगवान का तो वो पिता तो जो है वो तो समभाव रहेगा कि ये भी मेरा पुत्र है। लेकिन ये जो है हमेशा पिता को गाली देता है, माता को कुछ ना कुछ बोलते रहता है, भाई को हमेशा डांटते रहता है। तो उसको मतलब अपने जो दूसरा बेटा है उससे ज्यादा प्रेम रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये पता है कि ये हर चीज में जो ये दूसरा जो है इतना गुणी है, हमेशा माता पिता की सेवा करता है, उनके चरण दबाता है और ही इज डूइंग लॉट ऑफ सर्विस। तो ऑब्वियसली इसका जो पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, बिकॉज वो जो है अभी इट इज अनफेयर ऑल्सो। एक जैसे अगर एक कोई जो 100 आउट ऑफ 10 मार्क्स ला रहा है और एक 100 आउट ऑफ 98 ला रहा है, तो दोनों को एक पलड़े में कैसे रखें? तो जो 98 वाला है तो वो 98 वाला रहेगा और जो 10% वाला है वो 10% पे रहेगा। लेकिन टीचर जो होती है, जैसे टीचर लोग जो है, तो वो टीचर का एक ये होता है कि ऐसा नहीं ये 10% ला रहा है या ये बड़ा मुश्किल से पास हो रहा है तो कुछ ना कुछ वो भी कृपा करती है, या चल ठीक है थोड़ा सा चल और एक क्वेश्चन निकले और एक क्वेश्चन निकले, और जैसे उसका 32 भी आता है तो वो 32.5 जो है मतलब और 2-2.5 मार्क दे उसको देके उसको पास कराते, पल जा निकल जा। तो दैट इज हर मर्सी। लेकिन उसका जो एक बहुत ही विद्वान जो उसका जो शिष्य है उससे उसको ज्यादा लगाव रहेगा। सो इस उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं भगवान भी ऐसे ही हैं, और इसीलिए जो है वो ब्राह्मणों के प्रति उनको थोड़ा सा जरा ज्यादा उनको प्रेम है उनको। आई थिंक वो 9th चैप्टर का 29 श्लोक है,
तो दैट इज उससे हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान समभाव है, सभी को सांस लेने दे रहे हैं, सभी को अपना जो है जो करने का जो है, सबको इंद्रिया मिली है, लेकिन कोई भगवान की सेवा में यूज करता है, कोई इंद्र तृप्ति में यूज करता है। तो भगवान उसमें ये नहीं करते, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि भगवान सम है, लेकिन जो उनके लिए जो कार्य करता है ही इज मोर बिलोवेड टू हिम, हम लोग ये बोल सकते हैं शास्त्रों के हिसाब से, भगवद गीता के हिसाब से। और दूसरा जो प्रश्न था आपका, दूसरा प्रश्न क्या था कि व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन माता? कृष्ण प्रभु जी, ट्रूथफुलनेस में जैसे हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में, ट्रूथफुलनेस, ओके ट्रूथफुलनेस। तो जैसे मैं वही बोल रहा था कि जो गुण है हमारे में, वो गुण किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? अपने इंद्र तृप्ति के लिए यूज कर रहे हैं या भगवान की सेवा के लिए? जैसे वही वो जो ऋषि था उसका उदाहरण लेते हैं, जब आके पूछा वो गाय कहाँ गई है, ही नोज ये जो है, ये जो कसाई है ये गाय को मारेंगे, तो वी शुड बी इंटेलिजेंट इनफ कि कहाँ मुझे सत्य बोलना है, कहाँ मुझे नहीं बोलना है। तो इट शुड बी फॉर द सेक ऑफ सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो ये जो छोटा मोटा जो है, अगर कहीं पे झूठ, जैसे प्रभुपाद जी ने भी बोला है, बिजनेसमैन इज अलाउड टू स्पीक लाई, उसको कुछ छूट दिया है, भगवान ने ये अलाउ किया है अपने धर्मशास्त्र में कि एक जो वैश्य है वो झूठ बोल सकता है, लेकिन अगर वो झूठ बोलने का उसको जो लाइसेंस मिल गया है तो उसको एक लिमिटेड 10% या वॉट एवर इट इज, उसको उतना एक्स्ट्रा मिल सके इसे। लेकिन वो अगर उसका वो 100 वो 10 में ले और 10 में खरीदे, दैट इज रॉन्ग। तो वो कहाँ पे यूज होना चाहिए, ही शुड बी इंटेलिजेंट इनफ। वो उसको लाइसेंस मिल गया है तो वो उसका झूठ का उसका फायदा नहीं ले उसका। एंड जितना हो सके, ऐसा ही अगर देखा जाए तो वैष्णव को कभी मतलब झूठ बोलने का मौका देना ही नहीं चाहिए, मतलब उसको कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हाँ, जैसे अभी कुछ भगवान के कार्य के लिए अगर उसको करना पड़ रहा है देन इट इज ओके, लेकिन वो अपने फायदे के लिए है या कुछ इट इज फॉर सम मटेरियल मोटिव, देन उसको नहीं करना चाहिए उसका। तो हम लोगों को जो है जितने भी कुछ, चाहे सिर्फ सत्यव्रत होना नहीं, लेकिन वॉट एवर क्वालिटीज वी हैव, इट शुड बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ये हम लोग को देखना चाहिए। हम लोग जैसे झूठ बोल रहे हैं तो क्या भगवान की सेवा हो रही है इससे? तो जैसे भगवान तो खुद झूठ बुलवाते हैं युधिष्ठिर महाराज से, भाई एक हाथी को मारा और बोला कि देखो अश्वत्थामा मारा गया, तो भगवान खुद झूठ बुलवाते हैं, लेकिन किसके लिए? धर्म के पालन के लिए। लेकिन अगर हम अधर्म का पालन करने के लिए अगर हम झूठ बोलेंगे तो फिर बिल्कुल गलत होगा, वो सजा हमको फिर बराबर मिलेगी हम लोगों को। तो वी शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अब सारा प्रॉब्लम ही यही है कि लोगों को कंफ्यूजन इतना रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, यही नहीं पता रहता। एंड फॉर दैट शास्त्र का जो नॉलेज है वो बहुत जरूरी है। वो अगर पता रहेगा तो उसको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए हर एक्शन में। अभी जैसे इवन सिंपल एक उदाहरण लेते हैं, जो युधिष्ठिर महाराज जी के जो प्रश्न उत्तर है, क्या सुपर, मतलब उसको हम लोग को कई बार उसको पढ़ना चाहिए हम लोग को रियली। उसमें हर एक जो उनका प्रश्न है उसका हर एक उत्तर इतना, हम लोग अगर पहले सुने बिना उसका पीछे का कारण जाने तो अरे युधिष्ठिर महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो समझ में नहीं आया। लेकिन उसके पीछे जब वो कारण देते हैं, एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑफ शास्त्रिक नॉलेज, उनका इतना ज्ञान उनको इतना था। जैसे वो बोलते हैं, चलो मतलब लास्ट में बोलते हैं कि तुम किसी एक भाई को जीवित कर सकते हो, तुम तो हो तो किसी एक भाई को जीवित कर लो। तो कितना वो उनका ये रहता है कि बोलते हैं कि मुझे आई थिंक नकुल को मांगते हैं, शायद नकुल या सहदेव को जो है उसको मांगते हैं। तो वो यक्ष पूछता है कि तुम उसको क्यों मांग रहे हो? तुम भीम को मांग सकते हो, अर्जुन को मांग सकते हो, तुम उनको सबको, दोनों महायोद्धा है, मतलब परास्त कर सकते हो। बोलते हैं नहीं, बोलते मैं अपने माता माद्री को क्या जवाब दूं,
कुंती माता का तो एक पुत्र मैं हूँ, लेकिन माद्री जो थी उनकी दूसरी माता, पांडु की दूसरी पत्नी, उसके जो ये 2 पुत्र हैं, नकुल और सहदेव, मैं उनमें से एक चाहता हूँ, ताकि मैं उसको जवाब दे सकूं कि भाई देखो, मतलब जब मुझे मौका है तो देयर इज लॉट ऑफ साइंस, लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, स्क्रिप्चरल नॉलेज, ये बहुत जरूरी है। और प्रॉब्लम ये है आजकल कोई शास्त्र पढ़ना नहीं चाहता, कोई शास्त्र सुनना नहीं चाहता, और कोई उसमें डीप जाना नहीं चाहता। बस भगवत गीता सारा श्लोक पठन कर लिया, बस हो गया। बट व्हाट इज द मूड बिहाइंड इट? प्रत्येक श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो अगर पता होगा तो हम लोगों को भी जो है घर में कैसे डीलिंग करना है, सिंपल चीज। लोग कंफ्यूज रहते हैं, अभी मैं क्या करूं, मेरी वाइफ ये बोल रही है, मेरी माता ये बोल रही है तो मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन अगर उसको अच्छा नॉलेज है तो ही विल बी एक्सपर्ट इनफ टू हैंडल द सिचुएशंस। तो हर चीज में ये बहुत जरूरी है। तो सिंपल चीज ये है अगर हम भगवान की सेवा के लिए अगर वो गुण यूज कर रहे हैं, चाहे सत्यता का पालन करना हो या कुछ भी हो, तो अगर झूठ भी बोलना पड़े, जैसे भगवान के लिए युधिष्ठिर महाराज ने बोला, जो हिचकिचाते हुए बोला, और लेकिन उसके लिए जो उनका जो रथ हमेशा जो थोड़ा सा ऊपर रहता जमीन से, खट से जमीन पे लग गया हुआ, तो दैट इज रॉन्ग। वी शुड यूज आवर ऑल द क्वालिटीज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। यही मैं बोलना चाहूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशंस। तो प्रभु जी एक और ये पूछना था, हमें क्या ये प्रयास नहीं करना चाहिए ना प्रभु जी कि हम झूठ जो बोले फॉर आवर बेनिफिट्स, जिससे मेरा बेनिफिट्स हो, इस तरह से झूठ हम नहीं बोले ना? ये ऑब्वियसली अपना बेनिफिट जो है वो इंद्र तृप्ति, हाँ, भगवान के कार्य के लिए है तो इट इज फॉर गुड। वही वापिस वो ऋषि वाला एग्जांपल, अगर धर्म का पालन हो रहा है वो झूठ बोल सकता है, चलो ठीक है, वो इस तरफ नहीं गई है, इस तरफ गई है, और वो गाय को बचा सकता है। तो अगर वो धर्म के पालन के लिए, भगवान की सेवा के लिए, देन वी कैन स्पीक। लेकिन उससे मेरा कुछ बेनिफिट हो रहा है, देन वी शुड नॉट डू दैट। अब बेनिफिट भी किसके लिए? अगर वो समझो, अगर बेनिफिट अगर वो थोड़ा सा, जैसे बिजनेसमैन लोग करते हैं, झूठ बोलते हैं, अभी का तो नहीं पता मुझे लेकिन पहले के जमाने भगवान के ये जो इवन जो वैश्य थे, वो जब झूठ बोलते थे, कुछ प्रॉफिट कमाते थे, उसमें से बहुत सारा भगवान को देते थे वो। अब वो भी अगर मूड है तो देन इट इज ओके कि हाँ, मुझे बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आई एम गोइंग टू यूज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, देन इट इज ओके। लेकिन वो झूठ बोल के अपना फायदा कर ले और ये सोच के मैं भगवान को दूंगा और बाद में दे नहीं, देन ही विल बी ऑन द रॉन्ग साइड। तो वो नहीं होना चाहिए। शुड ऑलवेज बी सर्विस ऑफ द लॉर्ड। मूड क्या है, मोटो क्या है उसके पीछे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके प्रभु जी, ओके, थैंक यू so much प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Thank you, Mata, for such a nice question. Hare Krishna. Yes, Kunjeshwari. हरे कृष्णा। मुझे वो फ्रूट वाली के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें और कुछ ऐड करना था। ये जो फ्रूट वाली है, ये जब नंदगांव में आती है तो वो घूमती ही रहती है ना, फ्रूट बेचने के लिए बोलती है, ये उसके पास जो फ्रूट है उनका नाम लेती है। तभी कोई आता है और बोलता है, अरे तुम कृष्णा के पास गए क्या, हमारे कान्हा के पास गए? तो बोली अच्छा कौन है? फिर सब लोग पूरे कृष्णा का वर्णन बताते हैं और फिर बोलते हैं इनका ये गोविंद भी बोलते हैं उन्हें, फिर ये माखन चोरी करते, ऐसे सब उनके बारे में सब लीलाएं बताते हैं। और बोलते, फिर वो बोलती है कैसे है? तो बोलते उधर नंद भवन है, उनका जो पुत्र है ना वो बहुत सुंदर है, क्योंकि
पता है ना, सब लोग कृष्णा से कितना प्यार करते थे, और जो उनका बाल स्वरूप है तो सब उन्हीं के ध्यान में रहते थे। सब लोग बोलते थे इतना सुंदर है, इससे दिखता है, उसका ये नाम माधव भी बोलते हैं, केशव। तो ये सब सुन के ना वो पूरा उसी ध्यान में लग गई, और वो नंद भवन के वहां जाने लगी, और पूरे रास्ते में वो वही सोचती रही कि इसका ये नाम है, ऐसा दिखता है। और बाद में जब वो अपने फलों का नाम लेना ही भूल गई, उसके बदले वो बोलती है कृष्णा ले लो, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, ऐसे सब बोलने लगी। तो उसका वो भाव जो है वो पूरा भक्तिमय हो गया। और हम सबको पता है भगवान जो है सबसे ज्यादा कृपाल किसके ऊपर होते हैं? अपने भक्तों के ऊपर। और जो भी उनकी भक्ति करता है भगवान उससे बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए वो फ्रूट वाली के पास पूरे भगवान ने इतना सारा उसे धन दिया। और फिर वो धन लेकर जब वो गई थी, और जब वहां से गई, उसे टोकरी में इतना धन था, उसने वो पूरे धन का वो टोकरा है वो अपने ऊपर ले लिया। और जब नाव में गई तभी उसे वो कृष्णा को जब तक लिया था उनके संग में थी, तो वही ध्यान में था। नाव में जब नदी के अंदर बीच में गई तभी उसे वो टोकरा भारी भारी सा लगने लगा। और जब उसने खोला तो उसे दिखाई पड़ा इतने भारी भारी हीरे जवाहरात है। तो उसने वो अपने लिए नहीं रखे। वो बोली ये तो कितना अच्छा दर्शन था, उसके बदले ये सब उसने वो नदी में तुरंत फेंक दिए। और तभी फिर भगवान ने उसे बोली ये सब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ भगवान कृष्ण चाहिए। तो फिर तुरंत उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। तो भगवान जो है जो उनके प्रति भक्ति भावना रखता है, जो उनका भक्त बनता है, तो भगवान उसे हमेशा अपने धाम में बुलाना चाहते हैं, अपने पास बुलाना चाहते। और इसी के ऊपर जब हम देखेंगे अभी चतुर कुमार, वो अभी भक्त बने हुए, उनके नासिका में वो तुलसी के सुगंध गई। अभी तक वो निराकारवादी थे, भगवान से एकाकार होने के लिए आए थे, लेकिन अभी वो भक्त बने। तो भगवान स्वयं बाहर आए, और फिर उसके बाद उनसे एक जो हमारे चार क्या बोलता, चार संप्रदाय है, उसमें से एक संप्रदाय की स्थापना होती है। तो भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों से अच्छे कार्य करवा के हमेशा उन्हें अपने साथ रखना चाहते। हरे कृष्णा। वजी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। मुझे जस्ट ये ऐड करना था, नॉट ऐड बट थोड़ा व्हाट आई थॉट वाज रेलेवेंट। वो चैप्टर 17 वर्स 15 में आई थिंक ए डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि स्पीच कैसा होना चाहिए, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच के बारे में वहाँ डिस्क्रिप्शन है। एंड वहाँ 4 पॉइंट्स प्रभुपाद जी बता रहे हैं। एक तो स्पीच ट्रूथफुल होना चाहिए, बट इक्वली इम्पोर्टेंट वो प्लीजिंग होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, एंड दूसरों को एजिटेट नहीं करना चाहिए। एंड एक और पॉइंट कि जब हम बोलते हैं वो रेगुलरली, ये स्पीच रेगुलरली वो वैदिक लिटरेचर को रिसाइट करना चाहिए। I just thought, Mataji ka question was mainly about speaking the truth, but मैंने सोचा कि I just share this, which is about speech itself, not just the truth. Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. Yeah, thank you Mata for sharing that. जैसे हितकारी होना चाहिए, जैसे माता जी ने कहा, should be beneficial. तो जैसे वही वापिस अगर वो ऋषि का उदाहरण ले तो it was not beneficial.
तो गाय को जो है वो लोग हत्या करने वाले थे। सो उसमें क्या बेनिफिट है? तो उसका जान बचाने के लिए उन्होंने झूठ बोलना चाहिए था। सो दैट वी कैन सी। और या वो जो श्लोक में जो बोल रहा था दैट इज 9.29 मैं शेयर करता हूँ, वी कैन कनेक्ट देयर। एक मिनट, मेरा बार बार चला जाता है, एक मिनट। शेयर ये वाला श्लोक है जो माता जी बोले थे 17:15। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वान तपो उच्यते। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच कंसिस्ट इन स्पीकिंग वर्ड्स दैट आर ट्रूथफुल। कुछ बोलना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, नॉट एजिटेटिंग टू अदर्स, एंड आल्सो रेगुलरली रिसाइटिंग वैदिक लिटरेचर्स, ये भी होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो इसका था। और दूसरा जो मैं बोल रहा था, भगवान जो सम है दैट 9.29 में भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। आई एनवी नो वन। भगवान को किसी से भी द्वेष नहीं है, नॉर आई एम पार्शियल, न मैं किसी से पार्शियलिटी करता हूँ। आई एम इक्वल, मैं सभी से इक्वल हूँ। बट हूएवर रेंडर्स सर्विस अनटू मी, लेकिन अगर कोई मेरी सेवा करता है इन डिवोशन इज अ फ्रेंड, वो मेरा मित्र है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं भगवान एक तरफ से तो कह रहे हैं कि मैं सम हूँ, मुझे न किसी से द्वेष है, न मुझे किसी से स्पेशल प्रेम है, लेकिन अगर जो मेरी सेवा करता है भक्ति से वो मेरा खास मित्र है। आई एम ऑल्सो अ फ्रेंड टू हिम। तो ये जो हम लोग देख सकते हैं भगवान को अपने भक्तों से खास प्रेम है, तो वो अपना प्रेम दिखाते हैं। और इसीलिए जैसे अगर सिंपल वही वापस उदाहरण ले, टीचर वाला, अगर कोई 100% वाला है, 98% वाला है, उसको 0% वाले को बराबरी में नहीं रख सकते। दैट विल बी अनफेयर, क्योंकि जो अच्छा कर रहा है फिर वो सोचेगा यार मैं भी इसकी तरह चोरी चकारी करके मुझे भी 98 मिल जाए, तो फिर तो वैसा है। तो वी शुड बी अंडरस्टैंड, हम लोगों को भगवान का जो स्वभाव समझना चाहिए, वो कितने प्यार करते हैं, कितना प्रेम रखते हैं अपने सारे जीवों से। न सिर्फ देवताओं के लिए तो हमेशा भागते हैं वो। देवतागण के कुछ भी परेशानी आती है तो तुरंत भगवान बोलते हैं चलो सब लोग अवतार ले लो, आ जाओ नीचे, और फिर उनका जो है जो भी उद्धार करते हैं। लेकिन इवन जो राक्षस है, राक्षसों को भी जो है वो उनका भी ध्यान रखते हैं, उनको भी सब कुछ उनका जो बेसिक चीजें हैं उनको देते हैं। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग और किसी का कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है, प्रश्न नहीं है, डाउट्स नहीं है, तो आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय। हरे कृष्ण। सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। नरसिंह आरती लेते। श्री भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रयातुलादरायणे हिरण्याकाशी वक्षः शीलटाङ्कानकालाय तो नरसिंहो वरदो नरसिंहो यदो यदो याततो नरसिंह बाहि नरसिंहो हृदये नरसिंहो नारसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवदे नाखाम् अद्भुत श्रृंगार लालिता हिरण्यकशिपु
भक्तानुवृङ्गान् केशवद्वीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नृसिंहदेव जयो नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जयो भक्त प्रहलाद जयो प्रहलाद महाराज भक्त प्रहलाद जयो प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री श्री नरसिंहदेव भगवान की जय श्री भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज कल सुबह भागवतम क्लास प्रेमावती का होगा और आज शाम को जो है क्लास नहीं होगा। प्रभु जी को बहुत ज्यादा सर्दी खांसी है, तो आज के लिए उन्हें उनका नाम भी माता जी प्लीज प्रेयर्स में डालना, बहुत ज्यादा सर्दी है। हरे कृष्ण। ओके माता जी, हरे। Prayers at the lotus feet of Sri Sri Radha Shyam Sundar Bhagwan. Special prayers for the health of His Holiness Radha Govind Maharaj. Special prayers for the health of His Holiness Jai Pataka Swami Guru Maharaj. And special prayers for the health of all our Richkan Guru Vrind. Prayers for health of Sadhu Sangh online so that we can continue our devotees association. For Sana Vajanti Mataji, for Adit Prabhuji's material life, for Aarti Mataji's mother's health. For health of Gopi Manahar Prabhuji, for health of Pratik Prabhu, for health of Shrish Khandekar Prabhuji, for Maha Gopi Lalita Mataji's cousins, grandmother, for Hemangini Mataji's daughter Yukta Mataji as she is appearing for CA inter exams. And for prayers for Israel, Ukraine, Pakistan, Bangladesh and other similar critical countries devotees. Finally, prayers for the assembled devotees for their progress in devotional service. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Te Namine Namaste Saraswatadeve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna। महामंत्र की जय। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। कल सुबह मिलते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। आज नहीं है क्लास? नहीं, इवनिंग को नहीं होगा। मेरा तबीयत बहुत ज्यादा ये हो गया, बहुत सर्दी है, तो आज के दिन नहीं करेंगे हम लोग।
इवनिंग वाला। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जगह प्रभु जी? क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? बहुत ठंडी लगती है प्रभु। ठंडी, हाँ विटामिन- ठंडी बहुत ज्यादा। विटामिन सी का कमी है। हाँ प्रभु, कोरोना ने वैक्सीनेशन ने बहुत कमजोर कर दिया है। किसने प्रभु? कोरोना और वैक्सीनेशन ने दोनों ने पूरा इम्यूनिटी खत्म कर दिया। फिर दूसरा बीमार भी आ गया ना प्रभु, HMV। हाँ, you have to be very careful. हाँ। हम सबके लिए प्रार्थना करो, हम जो भी है। यस यस पहला प्रभु, या। ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू प्रभु, थैंक यू एवरीबॉडी। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। कृष्णा।